नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ताइक्वांडो की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कोरियाई मार्शल आर्ट के इतिहास और इसके पीछे के दर्शन पर काफी रोशनी डालते हैं। जी। हम सिर्फ तेज किक्स और पंच से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कला का सफर कैसा रहा और इसके मूल में क्या है। हाँ, बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ताइक्वांडो सिर्फ एक शारीरिक कसरत या खेल ही नहीं है। इसके पीछे सदियों का इतिहास है और एक गहरा दर्शन भी, जो अनुशासन, सम्मान और आत्मनियंत्रण जैसे मूल्यों पर टिका है। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन कोरिया की जड़ों से निकलकर ये आज ओलंपिक तक कैसे पहुंचा। जी। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। स्रोत बताते हैं कि ये शायद कोई 2000 साल पुरानी कला हो सकती है, जिसमें ताइक्वान और हारंग योद्धाओं का जिक्र आता है। क्या ये सच है? हाँ, देखिए, इसके प्रमाण तो मिलते हैं। ताइक्वांडो एक बहुत पुराना कोरियाई मार्शल आर्ट था। अच्छा। जिसमें खासतौर पर लयबद्ध किकिंग तकनीकें थीं और जो सिल्ला साम्राज्य के हुआरंग थे। हाँ, हुआरंग योद्धा। हाँ, वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि नैतिक और सैन्य प्रशिक्षण पाए हुए संभ्रांत युवा थे। वो इसका अभ्यास करते थे। और तो और प्राचीन गोगुरियों काल के जो भित्ति चित्र हैं, उनमें भी ऐसी तकनीकें दिखती हैं जो आज के ताइक्वांडो की याद दिलाती हैं। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा तो नहीं चलता। फिर वो जापानी शासन का दौर आया, 1910 से 1945 तक, जब कहते हैं कोरियाई मार्शल आर्ट्स पर तो पाबंदी थी। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। यकीनन पारंपरिक कलाओं का अभ्यास या तो छुपकर होता था या बहुत सीमित हो गया था। तो फिर तो उस समय कई कोरियाई लोगों ने जापानी मार्शल आर्ट सीखे, जैसे कराटे और जूडो। उनमें महारत हासिल की। अच्छा। फिर 1945 में जब आज़ादी मिली, तो एक नई ऊर्जा आई। लोगों में अपनी पहचान को फिर से जगाने की भावना थी। हाँ, स्वाभाविक है। तो तब इन जापानी तकनीकों और जो पारंपरिक कोरियाई शैलियां बची थी, उनका एक तरह से संगम हुआ। मिलाप हुआ। जी। और इसी से फिर कई अलग अलग स्कूल, या जिन्हें क्वान कहते हैं, वो उभर कर सामने आए। तो ये कई धाराएं थीं, इन अलग अलग ख्वान का एकीकरण कैसे हुआ और ये नाम ताइक्वांडो कैसे चुना गया? हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ था। आज़ादी के बाद, जैसा मैंने कहा, कोरियाई पहचान को फिर से स्थापित करने की जोरदार कोशिश थी। तो इसी सिलसिले में 1955 के आसपास अलग अलग स्कूल के जो प्रमुख थे, वो साथ बैठे। उन्होंने मिलकर इसे एक एकीकृत नाम देने का फैसला किया। और वो नाम था ताइक्वांडो। जी, ताइक्वांडो। और इसका मतलब भी बहुत गहरा है। ताय यानी पैर से मारना। पैर से मारना। हाँ। क्वान यानी हाथ या मुट्ठी से मारना। हाथ से। और डो का मतलब है मार्ग या जीवन जीने का तरीका। अच्छा, तो सिर्फ मारना नहीं, एक तरीका भी। बिल्कुल। नाम में ही शारीरिक क्रिया और दर्शन दोनों का संतुलन है। और इसमें जनरल चोई होंग ही जैसे लोगों ने इसे व्यवस्थित करने और फिर 1966 में इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन यानी ITF बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ITF, हाँ। तो नामकरण हो गया, एकीकरण हो गया, फेडरेशन बन गई। इसके बाद इस कला ने कोरिया की सीमाएं लांघनी शुरू कर दी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से इसका जो वैश्विक सफर है, वो तेजी से शुरू हुआ। फिर 1973 में सियोल में वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन WTF की स्थापना हुई। आजकल इसे वर्ल्ड ताइक्वांडो या WT कहते हैं। हाँ, WT। इसने क्या किया कि खेल के नियमों को मानकीकृत किया, स्टैंडर्डाइज किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं कराना आसान हो गया। और इसी वजह से ओलंपिक में जगह मिली होगी। सही पकड़ा आपने। इसी मानकीकरण के बल पर 1988 के सियोल ओलंपिक में ये एक प्रदर्शन खेल के तौर पर शामिल हुआ। सियोल में, हाँ। और फिर 2000 के सिडनी ओलंपिक में इसे पूर्ण पदक खेल का दर्जा मिल गया। अच्छा। आज देखें तो ITF, जो थोड़ी पारंपरिक शैली पर जोर देती है, और WT, जो ज्यादा खेल केंद्रित है, जिसमें तेज किक्स पर ज्यादा जोर रहता है, ये दोनों ही शैलियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। लाखों लोग अभ्यास करते हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक मुकाबला नहीं है, जैसा आपने शुरू में भी इशारा किया था। इसका जो दर्शन है, वो डो, उसका क्या महत्व है? हाँ, वो डो यानी मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ताइक्वांडो दरअसल 5 मूल सिद्धांतों पर जोर देता है। 5 सिद्धांत कौन से? शिष्टाचार, कर्टसी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, दृढ़ता, परसिवियरेंस, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, और अदम्य साहस, इंडोमिटेबल स्पिरिट। शिष्टाचार, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और अदम्य साहस। जी, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि अभ्यास के दौरान इन्हें अपने अंदर उतारना होता है।
आप सोचिए, जिस मुश्किल दौर से ये कला गुजरी, उसमें अदम्य साहस और दृढ़ता जैसे सिद्धांतों का क्या मतलब रहा होगा। सही बात है। तो ये शारीरिक कौशल के साथ साथ मानसिक अनुशासन और चरित्र निर्माण पर भी उतना ही जोर देता है। तो हमने देखा कि कैसे ताइक्वांडो अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर बाहरी प्रभावों से जूझते हुए फिर एकीकरण और आधुनिक मानकीकरण से गुजरकर आज एक वैश्विक खेल और एक अनुशासन बन गया है। ये शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का एक वाकई अनूठा मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो 5 सिद्धांत हैं, शिष्टाचार, सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण, अदम्य साहस, ये सिर्फ अभ्यास करने की जगह दोजांग तक ही सीमित नहीं है। नहीं है, सही कहा। ये असल में जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। और ये सोचने वाली बात है कि आज की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, जिसमें अलग तरह की चुनौतियां हैं, हाँ। उसमें ये अदम्य साहस का सिद्धांत हमारे लिए क्या मायने रख सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।